بادشاہ او کردہ بھلا صدا یہوہ میرا بادشاہ او کردہ بھلا صدا او کردہ بھلا اپنے لوکاں دے نال او کردہ بھلا اپنے لوکاں دے نال او دا وکھرا انداز صدا یہوہ میرا بادشاہ او کردہ بھلا ایک آواز ہو کر مل کر گائیے یہوہ میرا بادشاہ او کردہ بھلا صدا او کردہ بھلا اپنے لوکاں دے نال او کردہ بھلا اپنے لوکاں دے نال او دا وکھرا انداز صدا یہوہ میرا بادشاہ او کردہ یہوہ کی بھلائیوں کو یاد کیجئے یہوہ میرا بادشاہ او کردہ بھلا صدا پہچان دے بیمار او دے گھر تو شفا لے لیں دے دکھیارا پہچان دے بیمار او دے گھر تو شفا لے لیں دے دکھیارا سن کے او دعا کل دا ہے جواب کرے بندنا تو بھی آزاد سن کے او دعا کل دا ہے جواب کرے بندنا تو بھی آزاد او دا پیار مہان او ہے میرا چھپان 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 رہندہ ہے جلال صدا یہوہ میرا کہیے مل کر اس کی بھلائیوں کو بھلا کہیے بھلا صدا یہوہ میرا بادشاہ او کردہ بھلا صدا آئیے ہاتھ اونچے کیجیے اور آج کے کلام کو اپنی زندگی کے لیے مانگیے خدا سے اور میرے ساتھ مل کر دعا کیجیے بولیے اے قدوس خداوند میں یسوع مسیح کے نام میں تیری بھلائیوں کے لیے ان سب مہربانیوں کے لیے جو تو میرے جیون پر کرتا ہے میں شکر گزاری کرتا ہوں ان سب بھلائیوں کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ان کو لینے کا اہل نہیں تو بھی تیرا رحم ہے کہ تو مجھے دیتا ہے اور آج میں یسوع کے نام میں شکر گزاری اس بات کے لیے کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے گھر میں لے کر آیا ہے تاکہ اپنے کلام کے وسیلے سے مجھ سے بات کرے اور اونچی آواز میں بولی یسوع مسیح کے نام میں میں آج کے کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میری گواہیاں کھڑی ہو میری شرمندگیاں دور ہو اور یسوع مسیح کے نام میں آج سے نئے راستے کھلے ہیون کی فیور جاری ہو اور خدا میرے جیون کے ہر پورشن میں مجھے گواہیوں کے ساتھ کھڑا کرے ہر وہ چیز جو میرے ساتھ جڑی ہے وہ یسوع مسیح کے نام میں بولا وہ جی اٹھے اور وہ خدا کے گریس کو ریسیو کرے خدا کی پاور کو ریسیو کرے بولیے بیماریاں میری لائف سے میرے پریوار سے گھر سے پریشانیاں ہر طرح کے دکھ بولو صدا کے لیے جائے بولو صدا کے لیے جائے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے یسوع کے نام میں یسوع مسیح کے نام میں آمین چرچ بولے ہاللویا اونچی آواز میں بولی ہاللویا
Praise the Lord, hallelujah. आप सभी तैयार हैं आज की कलाम के लिए? Amen. आइए मेरे साथ पढ़िए दूसरा तवारीख उसका 20 चैप्टर और उसकी 20 वर्ष से पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब और उसकी हम 20वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। यूं लिखा है 20वें बाब की 20वीं आयत में, और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकवा में निकल गए और उनके चलते वक्त यहोशुवत ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम बोलो कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम बोलो कामयाब होगे। सब बोलो आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाई से बरकत रहे। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ये याद रखो, जो आज हम सीखने वाले के बड़ी अहम बातें हैं बाइबल मुकद्दस में से, और आज का हमारा मजमून है मसीही जिंदगी के अहम तरीन फराइज, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। हमने बाइबल के अंदर जो आयत पढ़ी है तवारीख की 20वें चैप्टर की 20वीं आयत में एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम हमने यहोशुवत पढ़ा। ये याद रखो, ये यहूदा का बादशाह था, और बाइबल ये कहती है कि ये यहूदा के बादशाहों में ये चौथे नंबर का बादशाह था जो यहूदा के कबीले पर मुकर्रर हुआ हुक्मरानी करने के लिए। और बाइबल ये कहती है इसने 25 साल यहूदा पर इक्तदार को संभाल के रखा, और ये जब 35 बरस का हुआ तो इसे यहूदा पर इक्तदार करने के लिए बाकायदा अनाइंट किया गया। और बाइबल ये कहती है इसने लिखा है 25 साल यहूदा की कबीले के ऊपर सल्तनत की। और मैं आपको कई बार कह चुका हूं, हम बाइबल में 5 ऐसे लोगों का जिक्र पढ़ते गए जो खुदा परस्ती में मशहूर थे, तो यहोशुवत उनमें से एक वो आदमी था। ये आसा का बेटा था, और उन खुदा परस्त बादशाहों की जो फाउंडेशन बना वो आसा बादशाह था। आसा से यहोशुवत पैदा हुआ, और ये तकरीबन 5 बादशाह थे, मैंने कहा, जो खुदा परस्ती में खुदा के साथ चलते रहे। और याद रखो, जब हम यहोशुवत का जिक्र करते गए तो यहोशुवत यहूदा के कुल तमाम बादशाहों में वाहिद ऐसा बादशाह था जिसको दीनी तालीम की अहमियत का पता था। ये वाहिद ऐसा बादशाह है जिसको ये पता है कि अगर लोगों को मार्फत से खुदा के कलाम से आशनाई हासिल होगी तो वो ना कभी बुत परस्ती में पड़ेंगे, ना वो कभी गुनाह में पड़ेंगे, ना वो कभी जनाकारी में पड़ेंगे। बाइबल के अंदर आप पढ़ना अपने वक्त में दूसरा तवारीख 17वां बाब उसकी 9 से 7 वर्ष तक है। दूसरा तवारीख मैंने कहा 17 चैप्टर 7 से 9 वर्ष तक जिक्र है कि इसमें उम्रा को और इसने काहिनों को मुकर्रर किया कि तुम गांव गांव और शहर शहर जाकर लोगों को शरीयत की तालीम दो। आप पढ़ लो बाइबल में, सभी बादशाह जो आए वो सोना बटोरने में, वो पैसा बटोरने में और इक्तदार को मजबूत करने में लगे रहे, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर इजराइल मर रही है तो अदमे मार्फत की वजह से। होशिया 4 चैप्टर में लिखा है, वहां पर लिखा है मेरे लोग अगर मर रखे हैं तो अदमे मार्फत की वजह से। और मैंने कहा यहोशुवत को अंदाजा हुआ कि इजराइल मतलब यहूदा या यहूदी जो हैं इनके पास शरीयत की मार्फत नहीं रही, ये अदम में है, ये कमी में है। और उसने लिखा है उम्रा को और काहिनों को मुकर्रर किया कि तुम जाओ और गांव गांव जाकर लोगों को, शहर शहर जाकर लोगों को रूहानी एतबार से तालीम दो और उन्हें मजबूत करो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। यहोशुवत बाइबल कहती है खुदा परस्ती की वजह से इस कदर अपने आस पड़ोस के बादशाहों पर वो मुसल्लत था कि इसके आस पड़ोस के बादशाह बाइबल कहती है इससे और इसके खुदा से डरते थे। ये जिक्र मिलता है दूसरा तवारीख 17वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में कि आस पड़ोस के बादशाह यहोशुवत से और यहोशुवत के खुदा से डरते थे, और किसी की जसारत नहीं थी कि कोई लड़े और यहोशुवत को जाकर चैलेंज करे।
پر یہاں پر ایک واقعہ ہے جس کو ہم نے پچھلے ویک بھی پڑھا تھا، لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گا. آگے دو چیزیں ہیں جس پر ہم دھیان کریں گے. دوسرا تواریخ 20واں باب اس کی پہلی ورس میں لکھا ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشوا سے لڑنے کو چڑھائی کی. میں نے کہا آس پڑوس کے بادشاہوں کی کبھی جسارت تھی نہیں کہ وہ اس سے لڑے، لیکن ہم نے یہ پڑھا یہ دریا کے پار، مطلب یہ بحر مردار کے اس طرف کے لوگ تھے، اور یہ انہوں نے ایکا کیا کہ آؤ ہم یہوشوا سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں. اور بائبل کہتی ہے موابیوں اور امونیوں نے آ کر یہودا کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا. اور یوں لکھا ہے کہ یہاں پر بائبل کہتی ہے جب اسرائیلی ان کا سامنا کرنے کے لیے گئے تو دو بڑی، میں نے کہا پتے کی باتیں یہوشوا نے خدا کے روح سے معمور ہو کر ان سے کہی. اور یہ چیزیں میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم ان پر عمل کریں اور ایک بار ان کو ضرور دہرائیں. سب میرے ساتھ بولنا، یہودا اور یروشلم کے تمام باشندوں، لکھا ہے تم خدا پر ایمان رکھنا. اونچی آواز میں بولا، تم خدا پر ایمان رکھنا تو تم قائم کیے جاؤ گے. دوسری چیز بولیے، خدا کے نبیوں کا یقین کرنا تو تم کامیاب ہوگے. آمین. میں نے کہا یہ دو ایسی باتیں ہیں اور ان کا آپس میں اتنا رشتہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بنا ادھوری ہے. آپ یہ سوچو کہ خدا نے اپنے ساتھ کن کو لیا ہے؟ کن کو لیا بولیے؟ اینجلز کو، ممسوؤں کو. کہا مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو ان کا آنر کرنا. کیا کرنا؟ ان کا آنر کرنا. کن کا؟ ممسوؤں کا. اور کہا اگر تم ممسوؤں کو آنر کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، اگر مجھ پر ایمان رکھو گے تو تم اسٹیبلش کیے جاؤ گے. آج ہم ان دو چیزوں کو دیکھیں گے. بائبل کے اندر میں نے کہا یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تب بھی ہم کردار دیکھتے گئے اور ان چیزوں کا آج بھی کردار دیکھتے گئے. اگر چرچ یاد رکھو ان دو بائبل کے بھیدوں کو، ان سیکرٹس کو فالو کرے تو میں آپ کو 100% مرد خدا ہونے کے ناطے گارنٹی دیتا ہوں آپ سکسیس کے بیچ میں اسٹیبلش کیے جاؤ گے، نہ کہ بیماریوں میں، نہ کہ تنگیوں میں، نہ کہ پریشانیوں میں. کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے تم اسٹیبلش کیے جاؤ گے. کہاں پر کیے جاؤ گے؟ کہا اگر تم میرے ممسوؤں کا آنر کرو گے تو تم پراسپیرٹی میں اسٹیبلش کیے جاؤ گے. سب ہاتھ اٹھا کر بولو آمین. ہلیلویا. بائبل کے اندر خداوند نے کہا، یہاں پر میں نے فرمایا کہ اپنے ساتھ جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ اپنے ایمبیسیڈر کا، اپنے سفیروں کا، اپنے ممسوؤں کا. کہا مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اچھا کرتے ہو، لیکن تم میرے ممسوؤں کو ڈس آنر کرتے ہو، اسی لیے فیل ہو، اسی لیے بیمار ہو، اسی لیے قرضے میں ہو. اور بائبل کہتے ہیں یہوشوا نے خدا کے روح سے بھر کر کہا، اے یہودا اگر تم ان قوموں کا سامنا کرنے جا رہے ہو اس کے نبیوں کا یقین کرنا تو تم، لکھا ہے کامیاب ٹھہرو گے. اور لکھا ہے خدا پر ایمان رکھنا تو تم قائم کیے جاؤ گے. سب بولو آمین. یہاں پر سنیے، اہل اسلام میں اور کرسچینٹی میں کیا فرق ہے؟ اہل اسلام، میں نے کہا مسلمزم میں اور مسیحیت میں کیا ڈفرنس ہے؟ مسلم نبیوں کا آنر کرتے گئے اور وہ کامیاب ہیں. وہ یہوہ کو نہیں مانتے اس لیے وہ قائم نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں مسیحی لوگ یہوہ کو مانتے، وہ قائم تو ہے، وہ نبیوں کو ڈس آنر کرتے گئے اس لیے وہ کامیاب نہیں ہے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ اگر تم اپنی لائف میں، اس نے کہا پراسپیرٹی کو ہر حصے میں دیکھنا چاہتے ہو تو کہا اس کے نبیوں کا. آپ مجھے یہ بتائیے، لوگ سوچتے گئے ہاں موسیٰ کا کرنا چاہیے، ہاں ابراہیم کو آنر کرنا چاہیے، داؤد کا کرنا چاہیے. تو مجھے بتائیے کیا خدا نے اب لوگ کھڑے کرنے چھوڑ دیے گئے؟ کیا وہ نہیں کھڑا کرتا؟ اب وہ نہیں چنتا. بولیے چنتا ہے کہ نہیں چنتا؟ بولو کھڑے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولو ہاں کہ نہ. آمین. اس نے کہا چرچ میں میں نے رکھا ہے
उसने कहा रसूल होने के लिए ताकि वो रसालत करे, नबी को रखा है ताकि वो नबूवत करे, उस्ताद को रखा है ताकि वो तालीम दे। 5 बाइबल कहती है खिदमतों को खुदा ने आज भी चर्च में रखा है। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि खुदा ने चुनना, खड़े करना, मुकर्रर करना बंद नहीं कर दिया। और हम सोचते हैं हाँ मूसा का करना चाहिए, तो क्या अपने गली मोहल्ले के पास्टर का ऑनर नहीं करना चाहिए? क्या उन पर जिन पर खुदा की सिलेक्शन को, खुदा के ग्रेस को, खुदा की अनाइंटिंग को देखते गए, हमें उनका ऑनर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? बोलिए। बाइबल ये कहती है खुदावन के बंदा यहोशुआ ने कहा, उसने कहा खुदा पर ईमान रखते हो, हाँ अच्छा करते हो, उसके नबियों का भी ऑनर करो तो तुम कामयाबी में रहोगे। और मैं आपको कह रहा हूं मसीही लोग आज भी समाज में, आप सोचो उनको इतना आसान लगता है खुदा के ममसूओं को डिस्कस करना, जब और कोई टॉपिक नहीं रहता तो चलो आओ पादरी पादरी खेले, है ना, चलो पादरी पादरी खेले और उन पर ऐब जोई और बातें करना। और यहां पर ये लिखा है वो इस प्रिविलेज को अपने हाथों से खो रहे हैं। स्टैब्लिश तो गए पर कहां पर हैं? कर्जे में, है ना। स्टैब्लिश तो गए पर कहां है? बीमारी में। स्टैब्लिश तो गए पर कहां है? फेलियर में। स्टैब्लिश तो गए पर कहां है? डिजीज में, बीमारियों में, टेंशनों में। हाँ यहोवा का ऑनर करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, वो कायम करता है, पर कहां पर करता है? कामयाबी नहीं है। कामयाबी इसलिए नहीं है, मैंने कहा बाइबल मुकद्दस ये कहती है उसके नबियों का ऑनर करोगे तो तुम सक्सेस को, विक्टोरियस लाइफ को, और उसने कहा प्रॉस्पेरिटी को देखोगे। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, आमीन। ये 2 अलग अलग ऐसे जबरदस्त मजमून हैं, मैं एक साथ इन पर बात नहीं करूंगा। तकरीबन इसके 3 पार्ट्स हैं जो खुदा ने इस वीक में मुझे दिए गए, और आज हम सिर्फ एक पार्ट पर बात करेंगे, वो है खुदा पर ईमान रखना ताकि हम स्टैब्लिश किए जाएं। आमीन। आइए बाइबल में हम इस टॉपिक को देखेंगे। खुदा पर ईमान रखना तो तुम क्या करोगे? कायम किए जाओगे, स्टैब्लिश किए जाओगे। और आज हम इस हिस्से पर बात करेंगे। 2 पार्ट्स हैं जो बाद में हम बात करेंगे उन पर। अब जब हम ईमान की बात करते हैं, सुनो बाइबल इसकी बड़ी सिंपल तारीफ करती है। 11वें चैप्टर में अब्रानियों के पहली वर्ष में लिखा है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। क्या है बोलिए? ये ईमान की बाइबल खुद वजाहत करती है कि जो चीजें अनदेखी हैं और तुम उन्हें मानते हो, तो कैसे मानते हो? ईमान के वसीले से। खुदा नहीं दिखता, हवा नहीं दिखती, हेवन की चीजें नहीं दिखती, और बाइबल कहती है अगर वो नहीं दिखती और हम चल रहे हैं उनमें, तो हम ईमान में चल रहे हैं। यहां पर मैं आपके साथ जरूरी ये समझता हूं बात कहना कि मसीही अकीदे और मसीही किरदार में एक बुनियादी चीज है, और वो क्या है? वो फेथ है। अगर फेथ को निकाल दे मसीही किरदार में से, अगर मसीही अकीदे को, मैंने कहा मसीही अकीदे में से ईमान को निकाल दे, तो ये दोनों चीजें अपने अंदर खोखली हैं। इसलिए जब हम मसीही अकीदे और मसीही किरदार की बात करते हैं तो ये उन दोनों चीजों की फाउंडेशन है, ये उनकी बुनियाद है। और बाइबल ये कहती है खुदा पर एतमाद करना, भरोसा करना, यकीन करना, ये हासिल हम करते गए ईमान से। इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर याद रखो, जिस कदर रीढ़ की हड्डी का किरदार है ना, उसी कदर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में फेथ का किरदार है। ये फेथ रीढ़ की हड्डी का काम करती है। अगर फेथ चला गया, इसलिए तो पतरस से मसीह ने कहा था शैतान तुमको पकड़े, मुझसे मांग रहा था कि तुम गेहूं की तरह तुमको फटके, और कहा मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान चला ना जाए। अब ईमान जब जाता है तो सब कुछ जाता है, ऐसा है कि नहीं? बोलिए। ईमान जाता है तो बाइबल कहती है मेरा बंदा रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अगर ईमान नहीं तो जीवन नहीं है। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि शिफा और सल्वेशन, इन दोनों के बीच में मरकजी किरदार भी फेथ का है। लिखा है जो ईमान लाएगा वो नजात पाएगा, जो ईमान नहीं लाता वो नजात नहीं पाता। और लिखा है जो ईमान लाएगा वो शिफा पाएगा, तो जो ईमान नहीं लाता वो हीलिंग और वो सल्वेशन में अधूरा रहता है।
तो बाइबल ये कहती है ये बहुत सारी चीजों के अंदर अपना किरदार अदा करता है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो ईमान याद रखो, इतनी सिंपल चीज है कि इसे छोटा बच्चा भी रख सकता है। मैंने कहा ईमान इतना सिंपल चीज है कि छोटा बच्चा भी रख सकता है, लेकिन ये इतनी गहरी है कि इस पर अगर एक दानिश्वर बात करना चाहे तो भी उसकी पूरी वस्त को वो बयान नहीं कर सकता। ये इतना वसी है। और बाइबल के अंदर यहां जब हम सीखते गए कि उसने कहा खुदा पर ईमान रखना तो तुम कायम किए जाओगे। आज याद रखो, हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो खुदा के साथ तो चलते गए पर पूरे तौर पर नहीं, जबकि बाइबल ये कहती है जब ईमान की बात की जाती है तो पूरे तौर पर उसके साथ चलने की बात होती है। और यहां सुनिए, ईमान हमारी रूह का अंधा फेल ही नहीं बल्कि खुदा पर ईमान का होना बेहतरीन शहादत पर मबनी है। हम अंधा ईमान नहीं रखते खुदा पर, यह अंधा फेल नहीं है, बल्कि ईमान रखने के लिए हमारे पास बहुत सी शहादतें हैं और सबसे बड़ी शहादत है खुदा का कलाम है। सब बोलो आमीन। सबसे बड़ी शहादत क्या है? बोलो खुदा का कलाम। इसलिए ये हमारे लिए शहादत है। हम अंधा विश्वास नहीं करते बल्कि खुदा के कलाम से हम उन गवाहियों को, उन मोजज़ात को और उन बड़े कामों को पढ़ के हम ईमान रखते हैं कि खुदा जिंदा है और वो आज भी वही करामात और वही काम करने की कुदरत और अहलियत रखता है। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया, आमीन। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए, जब हम लफ्ज इम्पॉसिबल को पढ़ते गए, किस लफ्ज को? नामुमकिन को, इम्पॉसिबल को, तो पूरी बाइबल में पैदाइश से मुकाशवा तक इम्पॉसिबल लफ्ज 3 हालतों के लिए इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1, खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है। अब्रानियों 6:18 में पढ़ लेना और गिनती 23:19 में। अब्रानियों 6:18 और गिनती 23:19 में आप पढ़ लेना। खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है, गुंजाइश ही नहीं है। और दूसरी चीज, हम अब्रानियों 6:6 में पढ़ते गए, बरगश्ता लोगों का तौबा करना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है। हाँ जी सुनिए, मैं पहले फिर से दोहरा देता हूं। अब्रानियों 6:18 और गिनती 23:19। और दूसरा पॉइंट मैंने कहा, बरगश्ता लोगों के लिए तौबा करना नामुमकिन है, अब्रानियों 6:6। और तीसरी हालत है अब्रानियों 11:6 में कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है, बरगश्ता आदमी का तौबा करना नामुमकिन है। और बाइबल कहती है, यहां पर लिखा है, ईमान के बगैर उसे पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। कोई और रास्ता ही नहीं है। खुदा ने कोई और रास्ता नहीं रखा कि आए और उसको पसंद आ जाए। बाइबल कहती है खुदा को पसंद आना। अब अब्रानियों 11:6 में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए खुदा मौजूद है। फिर बोलिए खुदा मौजूद है। लिखा है, बाइबल कहती है ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। और अगली चीज है, वो अपने तालबों को बदला देता है। बाइबल कहती है अगर कोई खुदा के पास आता है उसका फेथ होना चाहिए। और फेथ किस बात पर? कि खुदा है। आमीन। फेथ क्या होना चाहिए? कि खुदा है। और बाइबल कहती है जब वो इस फेथ से आएगा कि खुदा है, बाइबल कहती है हेवन उसका अजर उसे जारी करेगा, हेवन उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर उसे जारी करेगा, हेवन उसके लिए उसकी हीलिंग को, उसकी ब्लेसिंग्स को जारी करेगा। सब बोलो हालेलुया। इसलिए लिखा है, मैंने कहा अब्रानियों 11:6 में, खुदा को बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। अब ये एक चीज याद रखो कि सिर्फ ईमान ही वो चीज है जो खुदा को उसका असल मुकाम देता है और हमें हमारी असल जगह पे रखता है।
ایمان دو چیزوں کے بیچ میں کام کر رہا ہے. خدا کو اس کے اس اصل مقام پر ہمارے جیون میں رکھتا ہے, اور میں نے کہا ہمیں اس جگہ پر رکھتا ہے جس کے لیے ہم اہل گئے, ہم چنے گئے ہیں. اور یہاں پر بائبل کہتی ہے ایمان نہ صرف اس بات پر ہونا چاہیے کہ وہ موجود ہے, بلکہ اس چیز پر بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, اگر آپ کو آپ کی دعا کا آنسر نہیں ملتا تو کیا خدا نہیں ہے؟ خدا پھر بھی ہے. اور آپ یہ سوچ کر چلتے ہو کہ وہ میری دعا کا جواب دے نہ دے, پر وہ ہے. وہ میں نے کہا مجھے بلیس کرے نہ کرے پر وہ ہے. وہ مجھے اونچا کرے نہ کرے پر وہ ہے. وہ میرے راستوں کو کھولے نہ کھولے پر وہ ہے. اور آپ یقین کرو جب اس فیت سے چلا جاتا ہے تو خدا ایسے ایمان کو دیکھ کر دھیان کرتا ہے کہ یہ تو بغیر کنڈیشن کے میرے ساتھ چل رہا ہے, کہ وہ بلیس کرے نہ کرے, اونچا کرے نہ کرے, وہ مجھے چنگا کرے نہ کرے, وہ میرا خدا ہے. اور آپ یقین کرو کہ آپ اس کی قدرت کو اٹریکٹ کرتے ہو. ہاللیلویا. میں نے کہا آپ ہیون کی ان طاقتوں کو آکرشت کرتے, ان کا دھیان اپنی طرف کھینچتے ہو جب ہم روح میں ایسا چلتے گئے. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ ایمان کی جو صحیح تشریح ہے, اگر اس تشریح کو ہم دیکھیں تو یاد رکھنا ایمان لفظ کا احاطہ یا اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کے لیے اردو نے کئی الفاظ لیے ہیں. نمبر 1 توکل, نمبر 2 بھروسہ, نمبر 3 یقین, نمبر 4 اعتبار, اور نمبر 5 اعتماد. آپ سوچو لفظ ایمان اور اس کا احاطہ کرنے کے لیے, اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے, اور ایمان کی وسعت کو بڑھانے کے لیے یہ الفاظ مل کر اس کو سہایتا دے رہے ہیں, ہیلپ دے رہے ہیں, اور اپنا نہیں اسی کا مقصد بیان کر رہے ہیں. سب بولو ہاللیلویا, آمین. جب ہم لفظ ایمان کی بات کرتے ہیں تو بائبل میں ایمان کے 2 پہلو ہیں. ایمان کے کتنے پہلو ہیں بولیے؟ ایمان کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو ہے الہی پہلو. کیا ہے بولیے؟ اونچی آواز میں بولو, الہی پہلو, مطلب ڈیوائن اسپیکٹ. اور یہاں پر رومیو 12:3 کو میرے ساتھ دیکھیے. رومیو 12:3 الہی پہلو. اب وہ الہی پہلو سے مراد ہے کہ خدا ایسا قادر ہے جو ہمارے اندر ایمان کو ٹرانسفر کرتا ہے, اور یہ الہی پہلو ہے. عبرانیوں 12:3 میں لکھا ہے, میں اس توفیق کی وجہ سے مجھ کو جو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں جیسا سمجھنا چاہیے, اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے, بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق کیا تقسیم کیا ہے, ایمان, اور لکھا اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے. ایمان آپ کے میرے جیون کے اندر اگر ہے تو بائبل کہتی الہی پہلو کے وسیلے سے کہے, کیونکہ خدا نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. بائبل کہتی ہے اس ایمان کو خدا نے ہر شخص میں اندازہ کے موافق ٹرانسفر کیا ہے, اسے تقسیم کیا ہے. آپ یاد رکھو آپ اپنے جیون میں ایمان کا حصہ پا چکے ہو. کیا کر چکے ہو؟ ایمان کا حصہ پا چکے ہو, کیونکہ اس کی تقسیم ہو چکی ہے. اب آپ کو تقسیم نہیں چاہیے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے, اور یہ ہو چکا ہے. اور یہاں سنو, جب ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں اس نے توڑے بانٹے, ایک کو 1 دیا, ایک کو 2 دیے, تیسرے کو 3 دے دیے. اور بائبل کہتی ہے اب ہوا کیا, سب نے ان کو کام میں لایا, ایک نے اسے دبا دیا. کیا کر دیا؟ اب بائبل یہ کہتی ہے وہ تقسیم ان کی گنجائش کے حساب سے ہوئی ہے. صاف لکھا ہے ان کی کیپیسٹی کے حساب سے. اگر میں 500 لوگوں کو سنبھال سکتا ہوں تو خدا مجھے 50,000 لوگ نہیں دے گا, کیونکہ میری کیپیسٹی 500 لوگوں کی ہے. اور اسی طرح خدا نے دیکھا اس کی کیپیسٹی ایک ہی توڑے کی ہے تو اس نے ثابت بھی کر دیا, کیونکہ اسے اس نے دبا دیا. لیکن 2 والے کی اس نے 4 کر دیے, 3 والے نے اسے اور بھی بڑھایا. اور بائبل یہ کہتی ہے خدا نے ان کی گنجائش کے حساب سے انہیں دیا.
اور یہاں پر جب اس تقسیم کو پڑھتے گئے تو یہ سب کو ایک جیسی ملی ہے. ایمان کی تقسیم سب کے اندر ایک جیسی ہے. لیکن اگر کوئی فیتھ میں بڑے کام کرتا ہے اس کی وجہ آگے ہم دوسرا پہلو ہے اس میں جا کر دیکھیں گے. بائبل یہ کہتی ہے خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے. آمین. اب میرے ساتھ پڑھیے متی 17:19 کو دیکھیے گا. متی 17:19 میں یہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے ایک بار کہا تمہارا فیتھ کمزور ہے, تمہارا ایمان کمزور ہے. 17ویں باب کے شروع میں پڑھنا تو یسوع مسیح پہاڑ پر ایلیا اور موسیٰ کے ساتھ وہاں پر رفاقت میں تھے. اور بائبل کہتی جب پہاڑ سے نیچے اترے ایک کیس مسیح کے لیے تیار تھا, ویٹ کر رہا تھا. اور وہ کیس بائبل کہتی کہ پانی اور آگ کا کیس تھا, پانی اور آگ کا. اور جو پہاڑ پر مسیح کو ملے آپ یہ سوچو ایک واٹر اسپیشلسٹ اور ایک فائر اسپیشلسٹ ہے نا. مسیح نے کیا ایکسپیرینس کیا وہاں پر, ایک ایسے پروفٹ کو ایلیا جسے فائر اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے, ایک موسیٰ جسے واٹر اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے بائبل میں. یہ ان کی صفات ہیں بائبل میں, یہ ان کی قدرتیں ہیں بائبل میں. اور میں نے کہا یسوع مسیح نے جو اوپر ایکسپیرینس کیا نیچے آ کے اسے پریکٹس کیا. اور بائبل کہتی نیچے کیسے ویٹ کر رہا ہے. لکھا ہے اس لڑکے کے باپ نے کہا میرے بیٹے کو یہ بری آتما آگ میں بھی ڈالتی ہے اور اسے پانی میں بھی ڈالتی ہے. میں آپ کو بتاؤں جو کچھ آپ اسپرٹ سے نکل کے اوپر ایکسپیرینس کرتے ہو اسے نیچے کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. جو کچھ آپ پہلے اوپر جیت لیتے ہو اسے نیچے ون کرنا آپ کے لیے بالکل ایزی ہوتا ہے کیونکہ آپ وہ اوپر جیت چکے ہو. یسوع مسیح فیلوشپ میں ایلیا اور موسیٰ کے ساتھ فائر اسپیشلسٹ اور میں نے کہا واٹر اسپیشلسٹ اور بائبل کہتی ہے ان کے ساتھ فیلوشپ میں ہے. اور جب نیچے آئے تو ایک ایسے ہی کیس تیار تھا. اور بائبل میں یہ صاف لکھا ہے اس نے کہا اے خداوند میں تیرے شاگردوں کے پاس لایا پر وہ چنگا نہیں کر پائے. اور یسوع مسیح نے لکھا ہے اس بری اسپرٹ کو جھڑکا, اس نے اسے مروڑا اور چیخ کر وہ نکل گئی. اور یہاں پر سنیے شاگرد یسوع مسیح کے پاس آ کر خلوت میں کہا ہم اسے کیوں نہ نکال سکے. 20 ورس میں پڑھیے گھنشازیہ 20 آیت کو پڑھیے. اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا اور چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. تھینک یو. آمین. سب بولو ہاللیلویا. 20ویں ورس میں اس نے کہا اپنے ایمان کی کمی سبب سے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان چھوٹا ہونا چاہیے, چھوٹا ہونا چاہیے. کیا مسیح نے سائز کی بات کی ہے یا اس کی خاصیت کی بات کی ہے؟ کیونکہ اگر اس بیج کی خاصیت آپ پڑھو تو مسیح نے کہا تھا یہ حالانکہ ہے تو سب سے چھوٹا لیکن جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور پرندے آ کر اس کی شاخوں پر. اب یہ اس کی خاصیت کی بات ہے, کوالٹی کی بات ہے, سائز کی بات نہیں ہے کہ تمہارا اگر رائی کے دانے کے برابر مطلب اس کی خاصیت اس کی کوالٹی تمہارے اندر ہوگی تو وہ ایمان بڑھے گا, وہ ایک سطح پر نہیں رہے گا. اور یہاں پر مسیح خداوند نے کہا لکھا ہے اگر تم کہو گے اس پہاڑ سے کہ صرف یہاں سے وہاں چلا جا تو وہ چلا جائے گا. اور میں نے کہا مسیح نے ان سے صاف کہا میں نے ایمان تو تقسیم کیا پر تم نے اسے بڑھایا نہیں, تم نے اسے مضبوط نہیں کیا. اس لیے وہ ایگزامپل دیا جو بڑھنے والا ایگزامپل تھا, جس میں گروتھ تھی, نشو نما تھا, جس میں ارتقاء تھا. اور یہاں پر ایک اور موقع پر مسیح کے شاگرد آئے مسیح کے پاس اور کہتے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا. لوکا 17واں باب اس کی 5 ورس میں پڑھیے. لوکا 17واں باب اس کی 5 ورس میں اس پر رسول نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا. اب ڈسائپلز بھی یہ جانتے تھے اور ان کو سمجھ آ چکی تھی جس طرح سے مسیح کمانڈ کرتا ہے ہم نے بھی کر کے دیکھ لیا پر ہوا کچھ نہیں. جس طرح سے مسیح وہ طریقے استعمال کرتا ہے ہیلنگ کے لیے, معجزات کے لیے, وہ سب ہم نے کیے لیکن ہوا کچھ نہیں.
اب وجہ یہ ہے کہ ہم میں ایمان کی کمی ہے، اور بائبل مقدس کے اندر ہم یہ پڑھتے کہ یہ الہی پہلو ہے جس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ خدا اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی یا دنیا میں سے کوئی بھی ایسا بشر نہیں ہے جس کو خدا نے ایمان دیا نہ ہو، ہے نا؟ آپ کیوں کر ایسے جب کرسی پر بیٹھتے ہو تو جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں چھوڑتے ہو؟ کیونکہ بھروسہ ہے نا؟ توکل ہے کہ جس چیز پر ہم چھوڑنے جا رہے ہیں وہ ہمیں سنبھال لے گی، چاہے وہ کمیونسٹ ہے، چاہے وہ مسلم ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ہر بندہ ایسے کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کیونکہ ان کے اندر یہ فیت خدا نے تقسیم کیا۔ پر دوسرا پہلو وہ بڑا اہم پہلو ہے، آئیے اس پر غور کریے۔ دوسرا ہے انسانی پہلو، اس کو دیکھیے ذرا، مرکز 9 باب کی 24 ورس، ہیومن اسپیکٹ، اس کو دیکھیے، انسانی پہلو، مرکز 9 باب کی 24 ورس۔ اس لڑکے کے باپ نے فلفور چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ یسوع مسیح بائبل کہتے ہیں جب اس کیس کو ہینڈل کر رہے تھے، اس نے کہا اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو میری ہیلپ کر۔ مسیح نے کہا کیا میں کر سکتا ہوں؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ، مطلب کوئی نوعیت، کوئی کنڈیشن نہیں ٹھہرائی، وہ جس چیز پر ایمان رکھے گا اس کے لیے ہو جائے گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے اس آدمی نے کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، سب بولو آمین۔ اب یاد رکھیے اس میں ہمارا خود کا کردار ہے۔ میں نے کہا خدا کا کردار یہ کہ اس نے الہی پہلو میں ایمان کو ٹرانسفر کیا، اور اب انسانی پہلو یہ ہے کہ ہم اس ایمان پر کام کریں اور اسے بڑھائیں اور اس کا ارتقاء کریں، اس کی نشو نما کریں۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، آپ فیلوشپ کے بنا، آپ پریئر لائف کے بنا، آپ سٹڈی کے بنا، وہ بھی بائبل سٹڈی، آپ اسپرچل ان کاموں کے بنا جو بائبل میں درج ہیں، آپ ان کو میں نے کہا ایکسرسائز کیے بنا اپنے ایمان کو میں نے کہا اس کو بڑھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ چیزیں اس چیز کو بڑھانے میں ہیلپ دیتی ہے۔ سب بولو ہاللیلویا۔ اس لیے بائبل کے اندر یہ پڑھتے گئے، اس لڑکے کے باپ نے کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، اور یسوع مسیح نے بائبل کہتی وہاں پر معجزہ کیا اور اس شخص کو ڈیلیور کیا اس ایول اسپرٹ سے۔ اب یہاں پر انسان خدا پر یقین کرے یا نہ کرے، میں نے کہا انسان خدا کی قدرت اور میں نے کہا اس کے ہونے پر یقین کرے یا نہ کرے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کبھی بھی خدا آپ کو زبردستی ہاتھ میں روڑ کر فورس نہیں کرے گا، چل چل چل، نہیں تو چل میرے تے یقین کر، ہے نا؟ یا 2-4 موقع میں کہتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو اسی کدے دے یقین کیتا ہوتا کہ خدا ہے نا؟ اگر 2-4 بار کان مروڑے ہوں، آج وہ چھوٹا کہہ رہا تھا میں نے پاپا کو لگایا اور پاپا کہہ رہا جی میں نے اس کو لگایا، اور دونوں کا پتہ نہیں کنہوں نے کس کو لگایا۔ اور میں کہہ رہا ہوں اگر خدا ہم سے ایسا کرے تو ہم کہے میں مان گیا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر ہم یہ سیکھتے کہ خدا کبھی بھی نہ تو زبردستی چرچ لے کے آتا ہے، نہ کبھی زبردستی اٹھائے گا کہ چل دعا کر، نہ زبردستی ہاتھ میں روڑ کے کہے گا چل بو، کبھی وہ نہیں کرے گا، وہ آپ پر چھوڑتا ہے۔ اور یہ وہ آپ پر چھوڑتا ہے کہ آپ کو بڑھنا ہے یا آپ کو وہیں پہ ٹھہرے رہنا ہے یا کمزور ہو جانا ہے۔ ہاں اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ہیلپ دے گا، وہ ہمارے لیے میں نے کہا راستے کھولے گا، لیکن اگر نہیں بڑھنا چاہتے تو یقین کریے ہم وہاں پر جہاں پر ہیں ہم وہاں سے بھی پیچھے آئیں گے، نہ کہ وہیں پر سٹل رہیں گے۔ یہ بائبل کا سنہری اصول ہے۔ آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے، مرکز 6 باب کی 1 سے 6 ورس کو پڑھیں گے۔ مرکز 6 باب اس کی 1 سے 6 ورس کو پڑھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح بائبل کہتی جب اپنے گاؤں میں آیا نا تو لکھا ہے اس کے گاؤں کے لوگوں نے اس کی قدرت کا، اس کے سامرتھ کا اور اس کی پاور کا لکھا ہے یقین نہیں کیا۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا اور بہت لوگ سن کر حیران ہونے لگے اور کہنے لگے یہ باتیں اس میں کہاں سے آئی ہیں اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی اور کیسے معجزات اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ 3 ورس میں لکھتے ہیں کیا یہ بڑا ہی نہیں
प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, ये रंग करने वाला नहीं है, चुना करने वाला नहीं है ना। हम उसकी तालीम से तो हैरान होते गए, पर उसकी जात से ठोकर खाते गए। बाइबल कहती है क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं जो मरियम का बेटा यकूब और यूसुफ और यहूदा और शमाउन का भाई है, और क्या उसकी बहन यहाँ हमारे यहाँ नहीं, बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। 4 वर्ष में लिखा है, यीशु ने कहा नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर की सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता। 5 वर्ष और वो कोई मोजज़ा वहां पर दिखा ना सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। 6 वर्ष कहती है उसने उनकी बेतकादी पर तज्जुब किया और वो चारों तरफ गांव में तालीम देता फिरा। सब हाथ उठाकर बोलो आमीन 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 आमीन। आप मुझे ये बताइए, गिरदो नवा में जो सल्वेशन का काम जारी था, जो हीलिंग का, मैंने कहा जो खुशहाली का, जो बरकतों का काम जारी था, यही यीशु मसीह वहां पर कर रहा था। और यीशु मसीह इसी गर्ज से नासरत में आए कि यहां पर भी लोग डिलीवर हो, सल्वेशन पाए, हीलिंग पाए और चंगे किए जाएं और खुदा के जलाल को देखें। पर बाइबल कहती है अपने लोगों ने यीशु मसीह की तालीम से तो हैरानगी को लिया। बाइबल के अंदर यहां पर लिखा है उन लोगों ने 2 चीजों का कन्फेस किया। एक, क्या हिकमत है जो उसे बख्शी गई, दूसरा कैसे मोजज़ात हैं जो उसके हाथ से होते गए। इन 2 चीजों का उन लोगों ने इकरार तो किया और इस चीज को भी माना कि उन्होंने कहा इसकी खुशखबरी टोटल खुदा की तरफ से है। लेकिन अब सोचो 2 ऐसे बड़े सबूत थे, बाइबल कहती है जिनके करके उनको लगा कि ये इंसानों का काम नहीं है। नंबर 1 इलाही हिकमत और नंबर 2 इलाही कुदरत। क्योंकि इलाही हिकमत से वो ऐसी तालीम की बातें कर रहा था जिससे वो हैरान हुए, और इलाही कुदरत बाइबल कहती है कि वो मोजज़ात होते देख रहे थे। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने ठोकर खाई, इन सबूतों को छोड़ दिया, इन मैंने कहा शहादतों को नजरअंदाज करके उसकी जात को देखा और कहा ये बड़ाई नहीं है, ये तो तरखान है, ये तो मकदसा, उन्होंने कहा मरियम का बेटा, ये तो यूसुफ, ये तो यहूदा याकूब का भाई है। और बाइबल कहती है उन लोगों ने उसकी जात के सबब से ठोकर खाई। और बाइबल के अंदर लिखा है मसीह ने साफ कहा नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। नबी अपने, क्या एक पंजाबी का मुहावरा बोली है, घर दी कुकड़ी दाल बराबर, है ना। चाहे वो कितना भी सामर्थी, कितना भी मैंने कहा वो नॉलेज रखने वाला, कितना भी वो पावरफुल शख्स क्यों ना हो, हम उसकी कुदरत, उसकी हिकमत का तो यकीन करेंगे, लेकिन उसकी जात का पता है तो साढ़े विचों ही ना। पर बाइबल ये कहती है, ये बात लिखा है मसीह को उनके लिए बड़ी अजीब लगी, उनकी बेइतकादी को। किस चीज को? एक चीज अपनी मसीही जिंदगी में जरूर अपना कर रखिए, खुदा जरूरतों के हिसाब से नहीं देता। किसके हिसाब से नहीं देता? अगर जरूरतों के हिसाब से देता तो आज कोई भी गरीब ना होता, क्योंकि सबकी जरूरतें बड़ी हैं और सबको मिला होता। और ना सिर्फ खुदा जरूरतों के हिसाब से नहीं देता, बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते क्या है, अगर खुदा देता है तो ईमान के हिसाब से देता है। खुदा का कुलिया, उसका पैमाना ये है कि तुम्हारी ये जरूरतें नहीं। अगर जरूरतों को देखा जाए तो मैंने कहा इतने लोग रोने वाले गए, हॉस्पिटल्स बीमारों से भरे पड़े गए, तो कोई बीमार ना होता, कोई गरीब ना होता, क्योंकि सबकी जरूरतें बड़ी हैं, पर सबका ईमान बड़ा नहीं है। और मैंने कहा खुदा का कुलिया जरूरतों का नहीं, फेथ का है कि अगर मैं देता हूं तो ईमान के हिसाब से देता हूं। सब बोलो आमीन। और ये मैसेज आज से आपके ईमान को बढ़ने में आपकी नशोनुमा करे, ये आपका इर्तिका करे यीशु मसीह के नाम में। और आपकी लाइफ के अंदर मैंने कहा जिन चीजों में आप रुके पड़े हो, आपका विश्वास उस लेवल पे आपको लेकर आए और खुदा की मैंने कहा डिवाइन ब्लेसिंग्स को वो अट्रैक्ट करे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कैरियर, आपकी जॉब के लिए। सब बोलो आमीन, हालेलुया। मैंने कहा उन लोगों ने सिर्फ बेइतकादी यीशु मसीह पर रख के सल्वेशन का, हीलिंग का और डिलीवरेंस का मास्टर प्लान खो दिया। इस हक से, इस इज्जत से वो महरूम हो गए। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने फिर गिरदो नवा में सब कुछ करना शुरू कर दिया। 3 इलाकों में हम मसीह को देखते गए, बैतलहम,
फिर नासरत और फिर गलील, है ना। बैतलहम में मसीह की विलादत और नासरत में मसीह की परवरिश हुई और गलील में मसीह ने सेवा की। और सब जानते थे ये तो इसी गली में गुल्ली डंडा खेलता रहा है, बंटे खेलता रहा है, डबियां खेलता रहा है ना, या इसी में ये लुकड़ मिट्टी खेलता रहा है। उनको यही पता था, लेकिन उनको ये चीज का पता नहीं कि ये खुदा की तरफ से चुना गया है और खुदा ने इसे भेजा है और खुदा का वो मास्टर प्लान यीशु मसीह के ऊपर था। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इस चीज को जरूर याद रखे कि बीमारी की ताकत और बदरू की कुव्वत यीशु मसीह के सामने कोई बड़ी चीज नहीं है ना। बीमारी की ताकत और बदरू की कुदरत, मैंने कहा, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारी बेइतकादी यीशु मसीह के हाथों को बांध सकती है कि नहीं बांध सकती? बोलिए, बांध सकती है कि नहीं? बाइबल कहती है नासरत में छोटे मोटे नजला जुकाम वाले ठीक हुए, मुर्दे नहीं चले, लंगड़े वो नहीं चले, मैंने कहा कोड़ी पाक साफ नहीं हुए, बस छोटे छोटे बीमार मसीह ने चंगे किए। यीशु मसीह में कमी नहीं थी, ईमान रखने वालों में कमी थी, ईमान रखने वालों में। यही तो फर्क है खुदा के तरीके में और हमारे तरीके में। हम कहते हैं खुदा मेरी वीजे के साथ मुझे ब्लेस कर, मैं एतकाद रखता हूं तुझ पे। वो कहता है ईमान रखने वालों के बीच में वीजे लगेंगे, है ना। उसका तरीकाकार ये है, हम कहते हैं मेरी जॉब के साथ, मेरी गवाही के साथ मुझे ब्लेस कर तो मैं ईमान रखूंगा। वो कहता है नहीं भाई, जो ईमान रखेगा उसके लिए ये होगा। अगर इसी सबूत को जो हमारा है मसीह इसी को लेता तो सोचो, एक ने कहा था स्लीप पर से उतर आ, हम तुझ पर ईमान लाएंगे, तो मसीह उतर आता, एक बंदर का जापा होता बादशाही में कि नहीं होता, है ना, होता कि नहीं होता। लेकिन मसीह ने कहा मैं अपने तरीके से काम करता हूं, तुम्हारे तरीके से नहीं करता। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर आइए मेरे साथ पढ़िएगा, यहां पर क्या लिखा है, पैदाइश 15वां बाब उसकी 6ठी वर्ष को देखिए। पैदाइश 15वां बाब उसकी 6ठी वर्ष में लिखा है, और वो खुदावन पर ईमान लाया और उसने उसे उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। किसका जिक्र है? इब्राहिम का जिक्र है। और यहां मैं आपको बताऊं कि बेतकादी और हकारत के बायस इंसान मेहरबानियों के धारे को रोक सकता है, कि उसके बस में है कि खुदा जिन चीजों का फलो उसे देना चाहता है वो आगे ईमान में हो ही नहीं और वो चीजें उसके लिए रुक जाए। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए कि एक शख्स, आप इब्राहिम की स्टडी करो तो इब्राहिम वो एक ऐसे परिवार से था जो जादूगर परिवार था। कसदी लोग जो थे, आप बाइबल में पढ़ लो, वो सारे फालगीर थे, वो जादूगर थे। और इब्राहिम का परिवार कसदियों के ऊर का था, और ये ऐसे परिवार से था, मैंने कहा, जो जादूगरी, जो बुतों की वर्शिप और शैतानी कामों को मानने वाले थे। और अगर खुदा के मानने वालों की फाउंडेशन किसी ने डाली तो वो किसने डाली? इब्राहिम ने। इजराइल की बुनियाद कौन है? इब्राहिम। बाइबल ये कहती है कि इसने खुदा पर ईमान रखा, अपने परिवार के देवी देवताओं को छोड़ दिया। आज प्रॉब्लम ये सोचो बड़ी ये है कि मेरा बाप उन कैथोलिक सी, वो यूपी था, वो चर्च ऑफ पाकिस्तान का है, तो लो उनमें नवी नींव रखदा, उनमें पाई हो जाओ, मैं बपतिस्मा ले ला। अगर यही चीज इब्राहिम सोचता कि मैं क्या उस मंदिर को गिरा दूं, क्या उन देवी देवताओं को निकाल दूं अपने घर से जिनको मेरा बाप दादा मानता आया है। आज कई लोग हैं ये मानते हैं और उनकी सोच ये है अगर मैंने इनको निकाल दिया ना तो वो इवल स्पिरिट्स मुझे मारेंगी, मेरा घराव करेंगी, मुझे रोकेंगी। और वो मैंने कई लोगों को देखा है, वो आज भी दीवा बंदी करते हैं, वो सोचते हैं अगर दीवा बुझ गया तो ये चीजें छोड़ेंगी नहीं। और वो आपको लगता है वो चीजें क्या ऐसे नहीं है जबरदस्ती अपना होना मनवा रही है, तो खुदा तो ऐसा नहीं कर रहा, खुदा तो उसने तो हम पर छोड़ दिया है। और बाइबल ये कहती इब्राहिम ने, लिखा है, यहोवा खुदा का यकीन किया, अपने अबाओ अजदाद को, लिखा है, उसने छोड़ा और उस मुल्क की तरफ वो चला जो खुदा ने उसे भी दिखाया भी नहीं है। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं इसने खुदा के होने का यकीन किया। सब बोलो आमीन। बाइबल क्या कहती है? अगर तू खुदा पर ईमान रखेगा स्टैब्लिश किया जाएगा।
आज इब्राहिम स्टैब्लिश है अहले इस्लाम में, आज इब्राहिम स्टैब्लिश है दीन यहूद में, आज इब्राहिम स्टैब्लिश है अहले मसीहत में। खुदा ने कहा था आसमान के सितारों को गिन ले और जमीन के जर्रों को गिन ले, तेरी औलाद इतनी होगी। जमीन के जर्रे उसकी वो नस्ल थी जो यहूदी है, और आसमान के सितारे मतलब वो स्पिरिचुअल लोग थे जो गैर अकवाम से खुदा उसे देने जा रहा था। सब बोलो आमीन। आप ये सोचो, इब्राहिम को इतना स्टैब्लिश किया गया कि आज मेरी और आपकी दुआ भी, मेरी और आपकी बरकतें भी इब्राहिम के बिना अधूरी है, क्योंकि लिखा है मसीह की बरकतें इब्राहिम के वसीले से गैर अकवाम तक पहुंची गए। सब बोलो हालेलुया, हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। ऐसा फेथ आपको स्टैब्लिश करे, आपके परिवारों को स्टैब्लिश करे, आपकी जॉब और बिजनेस को, आपके फाइनेंस को स्टैब्लिश करे। अगर हाथ उठाकर ऊंचा आमीन बोलो तो ये डिक्लेरेशन आपको सेम रहने ना दे। आमीन। मैंने कहा इब्राहिम को खुदा ने स्टैब्लिश किया कि नहीं? यहोशू ने कहा खुदा पर यकीन करो, कहा तो तुम स्टैब्लिश किए जाओगे। और इब्राहिम का मैं ये जिक्र कर रहा हूं, वो तो गैर कौम से था, और जब वो खुदा में आया, और बाइबल कहती खुदा ने ऐसा स्टैब्लिश किया, ऐसा स्टैब्लिश किया। आज 3 मज़ाहिब उसके बिना अधूरे हैं, उसके बिना नामुकम्मल हैं। सब लोग हालेलुया। एक मसीही के सामने बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो भांज क्यों है, वो बेरोजगार क्यों है, वो बीमार क्यों है। मैंने कहा एक मसीही के सामने ये बड़ा सवाल नहीं कि वो बदहाल क्यों है, वो गरीब क्यों है, वो कर्जे में क्यों है, वो लानत के नीचे क्यों है, वो फेलियर क्यों है अपनी लाइफ में। ये बड़ा सवाल नहीं है। उसकी लाइफ में बड़ा सवाल ये है उसका फेथ कितना बड़ा है और कब तक है। ये 2 चीजें याद रखो, कितना बड़ा है और कब तक है। क्योंकि हम ये कहते हैं ब्लेस करे तो खुदा है, ना करे तो वो खुदा नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं हमारा फेथ कितना बड़ा है और कब तक है, ये असल में इसकी सही वजाहत है। और जिस ईमान की आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुनिए, उसकी तारीफ मैं यूं करता हूं, आपने दुआ की और खुदा ने आपको हील कर दिया। आप सोचते हो ये मेरा ईमान है। आपने दुआ की, आपका खुदा ने वीजा लगा दिया और आप सोचते हो मेरा ईमान है। आपका ईमान नहीं है, ये खुदा की मर्जी है जो आप पर हुई। मैंने कहा ये खुदा की दया है जो आप पर हुई कि उसने आपको हील कर दिया, वीजे के साथ, कारोबार के साथ ब्लेस कर दिया। असल ईमान ये है आपने दुआ की और आपको आंसर नहीं मिला, आप हीलिंग के लिए तरस रहे हो पर आपको हीलिंग नहीं मिली। मैंने कहा आप जॉब के लिए तरस रहे हो पर आपको जॉब नहीं मिली, और आप खुदा में अड़े और खड़े हो और कहते वो दे ना दे, वो मेरा खुदा है। ये असल ईमान है और ये बाइबल का ईमान है। सब लोग आमीन, हालेलुया। अगर वो दे रहा है तो मैंने कहा आपकी कोई लियाकत नहीं, क्योंकि वो मर्सीफुल है, उसने आप पर अपनी दया को जारी किया। लेकिन असल ईमान ये है वो ब्लेस भी नहीं करता, वो आपको चंगा भी नहीं करता, वो आपको मैंने कहा प्रॉस्पर भी नहीं करता, और आप चल रहे हो, बस चल रहे हो, बस चल रहे हो। जकरिया और अलीशबा को पढ़ के देख लो, बुढ़े हो गए कि नहीं हो गए? क्या दुआ छोड़ दी, कहानत छोड़ दी? नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी, याद रखो। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर मैं आपसे कह चुका हूं फेथ का असल मतलब क्या है। फेथ का असल मतलब क्या है? वेट करना। क्या करना? वेट करना। फेथ की असल जो वजाहत है इंतजार करना। क्या आपके पास इंतजार है? आप ये सोचो 75 साल का इब्राहिम छोड़ दिया सब कुछ। जब सब कुछ छोड़ा, और बाइबल कहती है आगे 100 साल का हुआ तब एंजल आया उसके पास और कहा अब खुदा तुझे ब्लेस करने जा रहा है। तो ये बीच के 24 साल क्या हुए? क्या ये 24 साल इब्राहिम को उसने सवाल नहीं दिए? क्या इन 24 सालों के बीच में इब्राहिम के रिश्तेदारों ने बातें नहीं की? क्या इन 24 सालों ने, इस सिचुएशन ने उसके ऊपर सवाल खड़ा किया कि नहीं किया? बोलिए। पर आप ये सोचो विदाउट टेस्टिमनी वो खुदा में चल रहा है, आड़ा और खड़ा है, और बाइबल कहती है इन्हीं बातों के करके खुदा ने उसे एस्टेब्लिश किया, उसे कायम किया।
अगर आप ऐसा फेथ खुदा पर करने वाले हो तो मैं बाइबल की इन ब्लेसिंग्स को आपके लिए जारी करता हूं कि वो आपको स्टैब्लिश करे, आपकी लाइफ के हर सेक्शन, हर पोर्शन में वो आपको ऐसा कायम करे कि बड़े से बड़ा शैतान भी, मैंने कहा, आपको फेथ में हिला ना पाए। बोलो आमीन। आप उठाकर बोलो आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब इब्राहिम का जिक्र पढ़ते हैं तो ये असल में ना ऐसे फेथ में था जिसका फेथ रोज उसमें ग्रोथ कर रहा था, उसमें बढ़ रहा था। 4 इकसाम है बाइबल में ईमान की। कितनी इकसाम है? 4। नंबर 1 तवारीखी ईमान, यशवा की तरह, सॉरी जदाउन की तरह। आज भी लोग सोचते हैं हाँ खुदा पहले कर सकता था, अब तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाइबल में ही है, तो अब तो हमने देखे नहीं है। तो ये क्या है? तारीखी ईमान। कुछ लोग अक्ली ईमान, दूसरी कैटेगरी है अक्ली ईमानों की। लोग अक्ली ईमान मसीह पर रखते हैं। बाइबल में लिखा है कई जगहों पर लोगों ने यीशु के मसीह के मोजज़ात देखकर मसीह पर ईमान लाना चाहा। एक चीज याद रखिए, मेरिकल के वसीले से जो फेथ पैदा होगा वो भरोसे के लायक नहीं होगा, वो इमोशनल फेथ होगा। लेकिन जो वचन से, जो खुदा के कलाम को सुनकर फेथ पैदा होगा वो इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल होगा और वो अड़े और खड़े रहने वाला होगा। आमीन। तो इब्राहिम का फेथ मेरिकल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा था, वो खुदा के कलाम पर था, वो इमोशनली, वो स्पिरिचुअल फेथ था। इसलिए वो खुदा में अड़ा और खड़ा था कि वो मुझे दे ना दे। आप इब्रानियों का खत पढ़ के देख लो, बाइबल में लिखा है खुदा वो ने कहा था तू बाहर वापस कुस्दियों की ओर या हरान जाना चाहता तो चला जा, अगर बगैर गवाही के मेरे साथ चलना चाहता तो चल। और लिखा उसने वापस जाना पसंद नहीं किया, और यही खुदा को उसकी बात अच्छी लगी कि मैं इसे नहीं दे रहा, ये तब भी चल रहा है और मैं उसे दूंगा। और ऐसा स्टैब्लिश किया। मैंने कहा आज याद रखो, हमारे अंदर, जब बाइबल के अंदर एक ही कवनेंट है जिसको हम ट्रांसफर होते देखते हैं, और वो इब्राहिम का कवनेंट है। बाइबल में कुल तकरीबन 8 कवनेंट्स हैं, लेकिन उनमें से इब्राहिम का वो कवनेंट है जिसको हम नस्लों तक ट्रांसफर होते देखते गए। ये अहद ऐसा है जिसमें आज मैं और आप शामिल किए गए। और बाइबल कहती है इसलिए था, लिखा है खुदावंद ने कहा मैं तुझे आसमान और जमीन, उसने कहा रेत के जरे और सितारे गिन ले, इससे ज्यादा तेरी औलाद होगी। और आज हम धरती पर ऐसा देखते गए, ऐसा स्टैब्लिश किया खुदा ने। सब बोलो हालेलुया, आमीन। नंबर 1 मैंने कहा तारीखी ईमान, नंबर 2 अक्ली ईमान, नंबर 3 है मुर्दा ईमान, डेड ईमान है लोगों का, और कभी उनकी लाइफ में कोई मैंने कहा हरकत नहीं, कुछ इजाफा नहीं है, ऐसा मुर्दा ईमान है। लेकिन जिंदा ईमान ये चौथी किस्म है जिसमें हम ग्रोथ को देखते हैं, जिसमें हम बढ़ोतरी को देखते हैं। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इब्राहिम का फेथ खुदा ने देखकर उसे एस्टेब्लिश किया, और बाइबल के अंदर हम ये सीख रहे हैं। मैंने कहा यूसुफ ने कहा अगर तुम खुदा पर ईमान रखो तो तुम, बोलो क्या होगा? कायम किए जाओगे। और मैंने कहा क्रिश्चियन लोग कायम तो है, पर मैंने क्या बोला? वो कामयाब नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि नबियों का, खुदा के ममसूओं का ऑनर नहीं करते, डिसऑनर करते हैं। अहद जदीद में याद रखो, जब हम नए अहदनामे की बात करते हैं तो ईमान महज चंद हकायक पर मबनी नहीं है, और ना ही इससे मुराद किसी अकीदे को कबूल कर लेना, बल्कि मैंने कहा यीशु मसीह जो हमारा मुनज्जी है उसके साथ एक रिश्ते को जिंदा तौर पर कायम करना नए अहदनामे के मुताबिक ये ईमान की असल वजाहत है। और कलाम खुदा में ईमान की मुख्तलिफ तशरीहात की गई हैं। जब हम फेथ को पढ़ते हैं तो इसकी बहुत सारी वजाहतें हैं, लेकिन 3 को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, इसका मतलब है यीशु मसीह की तरफ देखना। ईमान का मतलब क्या है? यीशु मसीह की तरफ देखना। यूहन्ना 3 बाब की 14 से 15 आयत ये पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है और जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, कहा कि जो कोई ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। सब बोलो आमीन। यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया, जिस तरह शाम को मूसा ने ऊंचे पर चढ़ाया था उसी तरह इब्ने आदम भी। इसका मतलब क्या है? जो उसे देखेगा अब क्या होगा? वो जिंदगी पाएगा।
اور میں کہہ رہا ہوں نئے عہد نامے کے مطابق اگرچہ بہت سی تشریحات ہیں، لیکن ان میں سے نمبر 1 مسیح کو دیکھنا، اور نمبر 2 متی 5:6 کے مطابق بھوک اور پیاس رکھنا یا بھوکے اور پیاسے ہونا، یہ ایمان کی تشریح ہے۔ متی 5:6 کے مطابق مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ راست بازی سے مطلب ہماری رائچس لائف، ہماری دینداری کی لائف، ہمارا ایمان میں چلنا۔ اور بائبل کہتی ہے اگر تم ایمان میں چلنے کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو تو تم کیا ہو؟ تم مبارک ہو۔ اور تیسری اس کی وضاحت ہے، ایمان کا مطلب ہے یسوع مسیح کے پاس آنا۔ کیا آنا؟ بولیے، یسوع کے پاس آنا۔ یوحنا 1 اس کی 12ویں ورس میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا بولو حق بخشا۔ سب بولو آمین۔ یہ ان ایمان کی تشریحات میں سے 3 میں نے کہا اہم وضاحتیں ہیں۔ یسوع کو دیکھنا، بھوک اور پیاس رکھنا، اور اس کے پاس آنا۔ ایک ورس کو پڑھی، امثال، اس کو پڑھی ذرا 3 باب کی 5 ورس کو۔ امثال 3 باب اس کی 5ویں ورس کو دیکھیے۔ امثال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 5ویں ورس کو دیکھیے کیا لکھا ہے۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ سب بولو آمین۔ جب آپ پوری بائبل کو پڑھتے ہیں تو بے شمار ایسی آیتیں ہیں جو خدا پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا، اس پر اعتماد کرنا، اس پر ایمان رکھنے کے لیے ہمیں قائل کرتی ہیں، ابھارتی ہیں۔ یہ ایسی واحد آیت ہے جس میں ایک ہی ورس میں 2 چیزیں لکھی گئی ہے کہ ایک انسان کو کیا کرنا ہے اور اسے کیا نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ یہاں پر لکھا ہے اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ بائبل کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے انصاف کی کتاب میں سارے دل سے خداوند پر کیا کر، بولیے توکل، مطلب اس پر بھروسہ، اس پر یقین، اس پر ایمان رکھ۔ لیکن آگے یاد رکھو 6 ایسی چیزیں جو بائبل میں لکھا ہے وہ نہ کرنا۔ 6 ایسی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 امثال 3:5 میں لکھا ہے اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، ہے نا؟ نمبر 1 کیا ہے؟ اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ امثال 28:26 کو پڑھیں گے۔ نمبر 2 لکھا ہے اپنے دل پر بھروسہ نہ کر۔ دل پر بھروسے مراد اس پر ایمان نہ رکھ، اس پر یقین نہ کر۔ جی پڑھیے بہن، جو اپنے دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے، لیکن جو دنائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا۔ جو دنائی سے چلتا ہے وہ رہائی پائے گا، لیکن جو اپنے دل کے لیے عبرانی لفظ ہے اس کے لیے انر مطلب آپ کا باطن جو اندر جس کو ہم بولتے ہیں انر مین۔ اور بائبل کہتی ہے اس پر بھروسہ نہ کر۔ کس پر کر؟ خدا پر۔ یہ 6 آیات مل کر کچھ چیزوں کی ملامت کرتی ہیں اور کچھ چیزوں میں ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ان کو خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 3 ہے، یہاں پر لکھا ہے حزقیل 33:13 میں، حزقیل 33:13 یہاں پر لکھا ہے اپنی صداقت پر تکیہ نہ کر۔ نمبر 1 میں نے کہا فہم پر تکیہ نہ کر۔ نمبر 2 ہے اپنے دل پر بھروسہ نہ کر۔ نمبر 3 ہے اپنی صداقت پر تکیہ نہ کر۔ جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا، اور اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کرے، بدکاری کرے، تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے اور وہ اس بدکاری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اب بائبل کہتی ہے ان چیزوں کو انسان نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، ان چیزوں سے اسے پرہیز کرنا ہے، آپ کو اجتناب کرنا ہے۔ نمبر 4 بائبل کہتی ہے ہوشیہ 10:13 میں کہ تو بہادروں پر تکیہ نہ کر، جو تیرے بیچ میں سورما ہے، جو مائٹی پرسن ہے۔ بائبل کہتی ہے ان پر توکل نہ کر، ان پر بھروسہ نہ کر۔ ہوشیہ 10:13 میں لکھا ہے تو نے شرارت کا ہل چلایا، بدکاری کی فصل کاٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا، کیونکہ تو اپنی روش میں اپنے بہادروں کے انبواء پر تکیہ تو نے کیا۔
अपने बहादुरों के अमवा मतलब तूने उस लश्कर पर भरोसा किया। अब क्या होगा? बाइबल कहती है इन चीजों के लिए खुदा ने मना किया। हमारा पूरा भरोसा खुदा पर हो तब स्टैब्लिश होंगे। बहादुरों पर भरोसा करने से हम स्टैब्लिश नहीं होंगे। अपने विजडम पर भरोसा करने से हम स्टैब्लिश नहीं होंगे। बाइबल ये कहती है, मैंने कहा जब पढ़ते हैं कि अपने दिल पर, अपनी सदाकत पर, आप पढ़ते हो जब मत्ती के अंदर 23 बाब में 8 बार लिखा है यीशु मसीह ने यहूदियों को रियाकार कहा। 8 बार उनको रियाकार और फकी फरीसी उनको कहा। अब उसकी वजह यह थी कि वो सिर्फ अपनी रास्तबाजी पर तकब्बर करने वाले लोग थे और मसीह ने कहा इनके जैसे मत बनना। आपको ये याद रखना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट हमें रिलीजियस बनाने के लिए नहीं बल्कि हमें स्पिरिचुअल बनाने के लिए आए। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं मजहबी बन रहा हूं, तो आप फिर यहूदी और फकी फरीसियों जैसे हो। जबकि यीशु मसीह का डिवाइन प्लान ये है हम मजहबी नहीं, हम स्पिरिचुअल बने, हम रूहानी बने। और रूहानी बनने के लिए यही है, मत करो इंसानों पर भरोसा, सुरमाओं पर, अपनी अक्ल पर। उसने कहा अपनी सदाकत पर। कहां करो? खुदा पर। आमीन। आगे इसको देखिए 5 नंबर यिर्मयाह 5वां जो जिसमें ममानत की गई, यिर्मयाह 17 की 5 में इंसान पर भरोसा ना कर। खुदावन यूं फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावन से बरगश्ता हो जाता है। मलाउन है वो आदमी जो किस पर? इंसान पर तवक्कल करता है। ये ममानत है, बाइबल मना करती है। और मैं कह रहा हूं इन चीजों से निकलें। और अगर ईमान ही रखना है तो उस पर कि अगर वो इब्राहिम को स्टैब्लिश कर सकता है तो वो मुझे और आपको भी तो कर सकता है। आमीन। आखिरी चीज याद रखो, खुदा कभी शिर्क पसंद नहीं करता, है ना? एक बुढ़ी नहीं करती, है ना? एक बुढ़ी भी शिर्क नहीं पसंद करती कि वो अपने पति के लिए, हस्बैंड के लिए कपड़े इस्त्री करती हो, अच्छा खाना पकाती हो, सब कुछ करती हो, है ना? और उसका हस्बैंड उसकी बेस्ट फ्रेंड कोई और हो, है ना? पापा जी कहते हैं वो लोग अपनी फैमिली में फेल हैं, फैमिली लाइफ में फेल हैं जिनकी उनकी वाइफ बेस्ट फ्रेंड नहीं है बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड कोई और है ना? और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं खुदा शिर्क नहीं पसंद करता। यशाया 42 की 17, यशाया 42 की 17 लिखा है, नंबर 6 पॉइंट जिसमें ममानत की गई है, बुतों पर भरोसा ना करना। जो खोदी हुई मूर्तों पर भरोसा करते हैं, ढाले हुए बुतों से कहते हैं तुम हमारे माबूद हो, वो पीछे हटेंगे और बहुत शर्मिंदा होंगे। आज ये सोचो हमें जिस जगह पर होना चाहिए हम नहीं है ना? खुदावा ने कहा था तुम हेड ठहरोगे, हम क्या बन गए? हम दुम बन गए। उसने कहा तुम कर्जा दोगे, हम कर्जा ले रखे गए, है ना? उसने कहा मैंने तुम्हें हेड ठहराया, हर डिपार्टमेंट के तुम हेड बनोगे, तुम लीड करोगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब बाइबल कहती है हम अपनी जिंदगी में इन चीजों के फॉलोअर हैं और इन चीजों के करके जब जहां पर होना चाहिए वहां से पीछे हट गए, और यहां पर लिखा है बाइबल कहती है तुम शर्मिंदा होगे। हम जिन चीजों पर दावा करते थे वो नहीं होती और हमें शर्मिंदगी और नदामत उठानी पड़ती है। लेकिन सुनो, बाइबल के अंदर जो कैरेक्टर आज हम सीख रहे हैं वो है इब्राहिम का किरदार। और ऐसा मैंने कहा बाइबल का ये किरदार है जो आज भी जिंदा है, आज भी। क्योंकि मैंने कहा जिस्म मर जाता है, किरदार कभी नहीं मरता, है ना? शरीर मरता है, कैरेक्टर नहीं मरता, वो कैरेक्टर जिंदा रहता है। और इब्राहिम का किरदार आज भी 3 मज़ाहिब के अंदर जिंदा है और उसके फॉलोअर हैं, क्योंकि उसने तब खुदा पर यकीन किया जब कोई ईमानदार था ही नहीं। हमारे लिए आसान तब होता है, अच्छा इनको हीलिंग मिली है, कैसे मिली है? शिफा ईमान रखने से, और हमारे लिए गवाही मौजूद है, हम चलो असी भी कर दें। तो इब्राहिम के पास क्या था? कोई गवाही थी? कोई एग्जाम्पल था? खुदा कह रहे हैं अपना घर, अपना प्लॉट, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप सब छोड़ दे। कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं। अच्छा उसने छोड़ा था, देखो उसको खुदा ने कितना ऊंचा कर दिया, चलो मैं भी करता हूं, तो कोई तो सबूत नहीं था।
और बाइबल कहते हैं ये था उसका अनदेखा ईमान। और ऐसे विश्वास का आज भी खुदा जिक्र करता है चर्चेस में, आज भी उसे चाहिए ऐसे लोग। इसलिए बाइबल के अंदर ये उनके लिए मैंने कहा ये रिवॉर्ड है, वो जारी करता है कि वो स्टैब्लिश होंगे, वो कभी नहीं गिरेंगे, वो कभी सवाल और गर्दिश को नहीं देखेंगे अपनी लाइफ में, अगर वो इब्राहिम के जैसा फेथ खुदा में करके आए। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। क्या खुदा के रूह ने यहोशू की मार्फत कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के लोगों, यहाँ के निवासियों, अगर तुम खुदा पर विश्वास करो तो तुम कहाँ स्थिर रहोगे, कायम किए जाओगे, तुम स्टैब्लिश किए जाओगे। और ये मैं ये कह रहा हूं ना सिर्फ यहूदा और ना सिर्फ इजराइल के लिए, बल्कि ये रिवॉर्ड आज हमारे लिए भी खुदा जारी करना चाहता है। लेकिन अगर फेथ हो इब्राहिम के जैसे, हाथ उठाइए सभी आसमान की तरफ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया हालेलुया।